हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में 15 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? मतलब किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ लगती है, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भूटान और पंजाब। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और सिक्किम। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगर हम सबसे अधिक सीमा की बात करें कि किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है। अगर सबसे कम सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? ए माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा। बी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी। सी धौलागिरी, कंचनजंगा और नंगा पर्वत। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें केवल सही है बी। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, कौन सा क्रम सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? ए भी सही नहीं है और सी भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कावेरी, महानदी, गोदावरी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। ठीक है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कितनी है इसकी लंबाई? 1465 मीटर। ठीक है। और इसे साथ ही बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। अगर हम इसकी उद्गम की बात करें, कहाँ से ये निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है? नासिक के त्रयंबकम गांव है, वहाँ की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। अगर बात करेगा कि दक्षिण भारत का गंगा कौन सा है, तो उसको कावेरी का है। कावेरी को बोलते हैं दक्षिण भारत का गंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, कोसी, गंडक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी। क्वेश्चन नंबर 5, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। है ना। अगर कृष्णा नदी की बात करें तो जो नागा अर्जुन सागर परियोजना है वो कृष्णा नदी पे ही है। ठीक है। और हमने गोदावरी अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी, जो क्या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? ढाका, हुगली, रिसरा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिसरा। यह है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अगर अभी की भी बात करें कि जूट का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है भारत में, तो अभी भी पश्चिम बंगाल में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मालदीव। ठीक है। अगर हम मालदीव की बात करें तो ये क्या है? हिंद महासागर में अवस्थित एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें कहाँ है, तो माले है, माले। क्वेश्चन नंबर 8, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष क्या है? 1989, 1990, 1991। ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। 1978 में। ठीक है। और यह है कहाँ? ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, मतलब बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 9, नोकरेक चोटी स्थित है? असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय में। ठीक है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि मेघालय में 3 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, मतलब 3 पहाड़ियाँ हैं, जिसका नाम है गारो, खासी और जयंतियाँ। ठीक है। और इसी नाम से वहाँ क्या होती है? जनजाति भी है, गारो, खासी और जयंतिया नाम से। ठीक है। तो उसी में से जो गारो है, उसी की ये सबसे ऊँची चोटी है, नोकरेक चोटी। जो गारो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊँची चोटी है ये नोकरेक।
क्वेश्चन नंबर 10, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है खुला कांगारी, चोमोलहारी, पुनाखा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुनाखा। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7570 है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी है कितनी है? 35 किलोमीटर, 37 किलोमीटर, 39 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 35 किलोमीटर। ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत और श्रीलंका किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, तो पाक जल संधि से अलग होता है, पाक जल संधि, पाक। क्वेश्चन नंबर 12, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत पठार की सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पर्वत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरावली पर्वत। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें कितनी है गुरु शिखर की, तो कितनी है? 1722। ठीक है मीटर। इसी पे क्या है, अरावली पर्वत पे ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, आबू पहाड़ी पे, अरावली पर्वत के ऊपर आबू पहाड़ी है, वहीं पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो कि जैन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? कावेरी, बेतवा, गोमती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेतवा। ठीक है। अगर हम बेतवा की बात करें तो ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, बेतवा। अगर हम कावेरी नदी की बात करें तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। ठीक है, और साथ ही ये शिव समुद्रम नामक जलप्रपात का भी निर्माण करती है। अगर हम गोमती नदी की बात करें तो ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और ये बहती कहाँ है? तो यूपी में। क्वेश्चन नंबर 14, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब, झेलम, सतलुज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलुज। ठीक है, यह है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये एक प्रकार की पनबिजली संयंत्र है हिमाचल प्रदेश में, मतलब सतलुज नदी पे बनी हुई है। ठीक है, अगर हम इसके निर्माण कार्य की बात करें तो 2004 में ये बनकर तैयार हुआ था, है ना। लेकिन इसकी उद्घाटन कब हुई थी? 2005 में हुआ था उद्घाटन, 2005 में। ठीक है, उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे, उनके द्वारा किया गया था 28 मई को, 28 मई को। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? 8, 12, 16, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि रेलवे को 18 जोनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगर हम रेलवे की बात करें कि इसके प्रारंभ कब हुआ था भारत में, तो हुआ था 1853 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे पहले रेल कहाँ चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच में चली थी, और वो भी चली थी कितने? 34 किलोमीटर। थैंक यू एवरीवन।